हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल तिवारी आप सबका चार्ट क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बेटा हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन कराता है, यानी अपने जैसे संतानों को कैसे उत्पन्न कराता है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना होता है कि बच्चा जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट या इसेंशियल कंपोनेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे उसके स्पीसीज को, उसके पॉपुलेशन को बनाए रखने में। अब बेटा इसके लिए आपको कई टॉपिक्स को ध्यान से समझना होता है। अब जैसे यहाँ पे आपको समझना होता है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्फ। कहा यह जा रहा है कि रिप्रोडक्शन वो ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाए रखता है, और इस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न कराता है। इट मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। अब बेटा जैसे ह्यूमन है, अगर ह्यूमन की रिप्रोडक्शन की बात करा जाए तो ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन जैसे बच्चों को रिप्रोड्यूस करता है। अब वो गाय भैंस तो नहीं रिप्रोड्यूस करता, या गाय भैंस है तो वो किसको रिप्रोड्यूस करेंगे, गाय भैंस को, ह्यूमन को तो नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली किसको इंडिकेट करता है, सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज या सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल को। और बच्चा इन रिप्रोडक्शन के कारण ही अर्थ पे क्या बनी रहती है, लाइफ बनी रहती है कंटिन्यूअस, यानी द रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कहने का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन ही ये प्रूव कराता है कि अर्थ पर जो लाइफ होगा वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। ये बात क्लियर है। अब बच्चा न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए विच इज द हेरिडिटी मटेरियल। कहा यह जा रहा है कि जो हायर एनिमल्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, इनमें जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। अब डीएनए जो होता है बेटा वो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी इनमें क्या होता है कि जो राइबोज शुगर होता है उसमें से वन ऑक्सीजन का क्या होता है, डिसोसिएशन हो जाता है, वन ऑक्सीजन रिमूव आउट हो जाता है। और जैसे ही वन ऑक्सीजन रिमूव आउट हो जाता है तो उसी कॉन्सेप्ट पे क्या बोला जाता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या समझना होता है कि डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स कॉजिंग वेरिएशन। डीएनए रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन करता है और नए सेल का फॉर्मेशन करता है जो एक दूसरे से क्या होते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन शो कराते हैं। अब बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे तो आप एक टॉपिक पढ़ते हो जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हो, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है कि द कैरेक्टर्स विच इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी ऐसे कैरेक्टर जो माता पिता से किस में जाए, बच्चों में जाए, संतानों में जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या होता है। अब बेटा ये बताओ, जो माता पिता होते हैं क्या जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं सिमिलर फेशियल, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी जो माता पिता होते हैं क्या संतान बिल्कुल उनके हूबहू कॉपी होते हैं। अगर हूबहू कॉपी नहीं हो रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। अब बेटा आपको क्या ध्यान देना होता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, अब इनमें भी कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं। तो इस पे आप क्या समझते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के जनरली हम लोग कितने टाइप समझते हैं, 2 टाइप। पहला क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट डज द मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए फॉर सिंगल, सेक्सुअल मींस जेंडर, या सिंगल पेरेंट कह लीजिए बेटा। अगर ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा इसमें देखो आपने साथ साथ मैंने पॉइंट बनाया है, क्या बनाया है, अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, यानी सिंगल इंडिविजुअल क्या करता है, नए सिंगल इंडिविजुअल को बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है कि यानी एक ही पिता या माता से ही क्या होते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, यानी दूसरे जो कह लो कि बेटा दूसरा जो कपल होता है उसकी नीड नहीं होती। यानी अगर बेटा सिंगल पर्सन, यानी जैसे मैं ही हूं, अगर मैं अकेले बच्चे को उत्पन्न कर सकता हूं तो मुझे शादी विवाह की जरूरत ही क्या है। तो कहने का मतलब है कि बेटा अगर सिंगल पर्सन कर सक रहा है तो ही उसे हम किस में रखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेकेंड वन यहाँ आपको क्या समझना होता है, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। गैमेट इनमें नहीं बनते, इट मीन्स गैमेट्स आर नॉट फॉर्म।
थर्ड वन क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। जो नया बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल किसकी तरह दिखाई पड़ता है, पेरेंट की तरह, यानी जिससे वो बनेगा उसी की तरह दिखाई पड़ता है। और जब ऐसी अवस्था होती है तो बेटा हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन। यानी अगर जो ऑफस्प्रिंग है अगर वो बिल्कुल कॉपी हो जाए किसका, पेरेंट का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। जैसे जीरोक्स, बेटा आपने देखा होगा जो मैटर आप फोटो कॉपी कराते हो बिल्कुल उसी का मैटर का फोटो कॉपी निकल के आता है। थोड़ा सा उसमें कलर, अब भाई मशीन है, मशीनरी में कलर डिफ्रेंशिएशन होता है, बट लेकिन अगर हम जेनेटिकली बात करें तो ऐसा कोई भी कंडीशन कॉज नहीं होता। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या फॉर्म होता है, क्लोन फॉर्म होता है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसमें क्या होता है बच्चा कि ये एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यानी इनमें ये ऐसा नहीं होता बेटा कि टाइम टेकन प्रोसेस हो, बहुत जल्दी ही यानी इमीडिएट मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ये कंटिन्यूअस क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। अब बेटा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसमें, तो ये जनरली उनमें होता है जो क्या होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे प्रोटोजोन, पोरीफेट्स, हाइड्रा, इन सब में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात क्लियर हो गई बेटा। सेकंड वन आपको क्या समझना होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब दो डिफरेंट टाइप के सेक्सेस पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में, यानी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द sexes or genders are participate in the reproduction, that is known as sexual reproduction. अब बेटा इसमें नीड क्या होती है, तो वन जेंडर इज द मेल एंड अनदर जेंडर इज अ फीमेल, यानी एक क्या कहलाएगा, मेल, दूसरा क्या कहलाएगा, फीमेल। अब बेटा आपको मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन कैसे समझना है कि कौन मेल होता है कौन फीमेल होता है, तो बेटा एक चीज याद रख लेना, विच हैव एबिलिटी टू बर्थ, यानी जिसके पास पैदा करने की क्षमता होती है, दैट इज फीमेल, बट हु आर वांट टू हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, दैट इज मेल। यानी जो हेल्प करता है, मदद करता है किसमें, रिप्रोडक्शन में, उसे ही हम क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। यानी 2 बातें एकदम एग्जैक्ट क्लियर रखिएगा। क्या क्लियर रखना है कि अगर जो पैदा करे यानी जो पैदा कर सकता है उसे ही हम क्या कहेंगे, फीमेल कहेंगे, और जो पैदा नहीं कर सकता लेकिन पैदा करने में हेल्प करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मेल कहेंगे। ये बात क्लियर है। सेकंड वन आपको यहाँ क्या समझना होता है कि गैमेट्स आर फॉर्म, यानी क्या किसका निर्माण होता है, गैमेट का। यानी अगर मेल होगा तो मेल गैमेट, जिसे हम बेटा अगर ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट होगा तो क्या बोलते हैं, फीमेल ह्यूमन के कॉन्सेप्ट में ओवम बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है बेटा इसमें कि न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर, यानी न्यू इंडिविजुअल जो होगा, जो बच्चा होगा वो जेनेटिकली सिमिलर होगा, बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट, लेकिन वो पिता माता के जैसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी आप देख सकते हो किसी भी पेरेंट को देख लो, उनके बच्चे को देख लो, किसी का फेशियल एक्सप्रेशन कंप्लीट तौर पे नहीं मिलता। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है कि इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीसीज, यानी ये किसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं इनमें जो वेरिएशन है इसके लिए, यानी वेरिएशन बनाने के लिए कि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अर्थ पे बनाई जा सके, इसके लिए कौन सा रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात क्लियर हो गई। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म, यानी ये किसके द्वारा अडॉप्ट किए जा रहे हैं, हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में बेटा क्या होते हैं, हायर प्लांट एंड हायर एनिमल्स। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ आपको आप क्या समझना है, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं। व्हाट डज द मीन ऑफ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच आर द फॉलो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे कैन changes their mode or their pattern, that is known as mode of asexual reproduction। अब बेटा इसमें पहला क्या होता है, फिजन।
क्या होता है? फिजन। अगर बेटा फिजन की बात आ जाए तो माइंड में एक बात बैठा लो, टूटना, सीधा सा कॉन्सेप्ट कि अगर फिजन है तो टूटेगा। अब कैसे टूटेगा ये मुझे नहीं पता, बस ये आपको दिमाग में बैठाना है, क्या होगा? टूटेगा। अब कैसे टूटेगा? अगर बाइनरी फिजन कह रहा है तो एक बॉडी दो में टूटेगा। क्या करेगा? एक बॉडी दो में टूटेगा। आप देख सकते हैं इस इमेज में, आप देख सकते हैं कि सिंगल अमीबा डिसोसिएट होकर दो अमीबा में पार्टिसिपेट कर गया, दो अमीबा फॉर्म कर गया। तो अगर सिंगल पेरेंट दो ऑफस्प्रिंग बना दे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। और फिजन का मतलब क्या होता है बेटा? टूटना। अगर कोई बॉडी दो में टूट जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है बेटा? कि जो बॉडी होता है कई पीसेस में ब्रेक होता है। जैसे मान लो ये कोई बॉडी हो, इसका ये दो पीस हो गया, फिर 4, 6, 8, यानी दो जो बॉडी डिसोसिएट हो रही है, दो से अधिक पार्ट्स में अगर डिसोसिएट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। ये बात क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्या है बेटा? फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो बॉडी होती है इनमें जो मैच्योर पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है? मैच्योर पार्ट, वो फ्रेगमेंट में टूट जाए। यानी वो टूट तो रहा है लेकिन जो उसके छोटे छोटे पीसेस हैं उनमें वही पीस टूट रहा है जो मैच्योर हो चुका। यानी कहने का मतलब है बेटा, आपने देखा होगा जैसे आपके घर में कोई फ्रूट का प्लांट हो, आप उसमें देखते हो जो फ्रूट पक जाता है तो आप उसे क्या करते हो? उसे ब्रेक कर लेते हो, तोड़ लेते हो, प्लग कर लेते हो ना। तो बेटा वो क्या कर रहा है कि जो मैच्योर हो जाता है, अगर मैच्योर को हम डिसोसिएट करते हैं तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट वन प्रोसेस क्या होता है बेटा? रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी अगर थोड़े से बड फॉर्मेशन करती है और बड फॉर्मेशन में क्या करती है कि इनलार्ज होती है और इनलार्ज होकर वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाए और वो पीस नए ऑफस्प्रिंग के जनरेशन में पार्टिसिपेट करता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रीजनरेशन। और इसका जो एग्जाम्पल होता है ये आपको याद रखना होता है। वो एग्जाम्पल क्या होते हैं? प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। ये बात क्लियर है? अब नेक्स्ट वन क्या होता है बच्चा? बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो बॉडी होता है उसके साइड में एक एक्सटर्नल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। और अगर यही बल्ब इनलार्ज हो जाए, मैच्योर हो जाए, डेवलप हो जाए और नए ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाए तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडिंग। और इसका बेस्ट एग्जांपल ही हाइड्रा है। क्या है बेटा? हाइड्रा। ये बात क्लियर है? अब आप यहाँ पे हाइड्रा में देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रा का है यहाँ पे ये छोटा सा ओरिजिनेशन हुआ, यही क्या हो गया? इनलार्ज होता चला गया और ये नए ऑफस्प्रिंग जैसा फॉर्म होने लगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बडिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या समझना होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब बेटा ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता किस में है कि बेटा ये उन प्लांट्स में होता है जो जनरली दूसरे पैटर्न से भी ग्रोथ कर सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड से नहीं ग्रोथ कर पाते तो उनमें हम लोग क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब जैसे बेटा आपने देखा होगा रोज में तो सीड फॉर्म होता नहीं, तो रोज को हम लोग क्या करते हैं? स्टेम को कट करके छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके प्लांट कर देते हैं, सेपल कर देते हैं और वो नए रोज प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या समझना है? इन मेनी प्लांट्स न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। नए कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि जो नया पौधा होता है वो वेजिटेटिव पार्ट से तैयार किया जाता है। जैसे पहला क्या है? बाय रूट, जड़ से। और जड़ से किस में तैयार किया जाता है? डहेलिया में। किस में तैयार किया जाता है? डहेलिया में। स्वीट पोटैटो, किस में? स्वीट पोटैटो में। बाई स्टेम, स्टेम से किस में बेटा? पोटैटो और जिंजर, आलू और अदरक में। बाई लीव्स, पत्तियों से, तो बेटा पत्तियों से किस में होता है? ब्रायोफिलम में। किस में होता है? ब्रायोफिलम। बेटा इसे बोला भी जाता है अजूबा का प्लांट।
क्या बोला जाता है, अजूबा प्लांट। अब यहाँ पे बेटा कुछ आपको आर्टिफिशियल मेथड समझना होता है। आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है, ग्राफ्टिंग। आपने देखा होगा ग्राफ्टिंग में, आपने जैसे नाम सुना होगा कलमी आम। कलमी आम में क्या होता है कि ग्राफ्ट किया जाता है, एक स्टेम दूसरे प्लांट का, दूसरा स्टेम दूसरे प्लांट का, और दोनों को टाइटली बांध कर नए प्लांट का ओरिजिनेशन कराया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। दूसरा क्या होता है, कटिंग। कटिंग में क्या करते हैं बेटा कि स्टेम को छोटे छोटे पीस में ब्रेक करके उसे सैपल कर देते हैं और उन स्टेम से नया प्लांट रेडी हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, रोज। लेयरिंग। लेयरिंग बच्चा किस में किया जाता है, जैस्मिन में। जैस्मिन में क्या किया जाता है, जो साइड लेयर होता है उसमें इनबिल्ड कराया जाता है और वो नया प्लांट रेडी कर देता है। ये बात क्लियर है। और जो बेटा आज के डेट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं बेटा कि किसी भी प्लांट का सिंगल टिश्यू लेते हैं और उस टिश्यू से डिफरेंट सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद सारे सेल के पास ऐसी एबिलिटी लाते हैं कि वो नए प्लांट्स के या नए न्यू ऑफस्प्रिंग के जनरेशन में पार्टिसिपेट करें। तो ये बच्चा किस में किया जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में, ऑर्किड में, यूकेलिप्टस में, बनाना में। आपने देखा होगा कि मार्केट में जो नर्सरीज होती हैं, जो पौधशाला जिन्हें बोलते हो, आप देखते हो बेटा वहाँ छोटे छोटे जैसे बकेट में बहुत छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो वो प्लांट्स रेडी किससे किए जा रहे हैं, टिश्यू कल्चर से। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना होता है, बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बेनिफिट क्या है, यानी टिश्यू कल्चर हमारे लिए जरूरी क्यों हो गया है। तो बच्चा आपको याद रखना है कि वी कैन ग्रो प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इट। यानी हम टिश्यू कल्चर से ऐसे पौधे तैयार कर सकते हैं जैसे बनाना, रोज, जैस्मिन, जिनमें क्या नहीं होता, सीड नहीं होता। यानी विदाउट सीड प्लांट वी कैन ग्रो बाय टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट आपको क्या समझना होता है, न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट। और आप जो नया पौधा तैयार करते हैं ना, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है यार, किससे, पेरेंट से। ये आपको याद रख लेना है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्लोन कंडीशन। और नंबर थर्ड, हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट। और टिश्यू कल्चर और किसमें हेल्प कर रहा है बेटा आज के डेट में, सीडलेस फ्रूट। आप देख रहे हैं कि मार्केट में अब कुछ ऑरेंज ऐसे आ गए हैं जिनमें सीड नहीं होता, या सीड एक तरीके से कह लिया जाए कि भाई सीड का थोड़ा सा रेमिनेंट पार्ट होता है, सीड होता ही नहीं। तो ऐसे प्लांट को भी प्रिपेयर किससे कराया जा रहा है, टिश्यू कल्चर से। ये बात क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आपका क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन भी क्या कैसे होता है बच्चा कि जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, क्या हो, आपको ये दिमाग में बैठाना है, आप चाहे इसे जहां लिख के रख लो कि भाई जब भी स्पोर फॉर्मेशन की बात करेंगे तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, अनफेवरेबल। यानी जैसे आप जिस कंडीशन में रह रहे हो, जहां पे आपको, जैसे आप कोई एक गेम खेलते हो, आउटडोर गेम खेलते हो, तो आउटडोर गेम खेलने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि भाई जो फील्ड हो, जो ग्राउंड हो, वो बेटा क्या हो, एकदम क्लीन हो भाई, वहाँ पे रेन ड्रॉप्स ना हो, वाटर ड्रॉप ना हो। तो भाई वहाँ पे आप क्या करोगे भाई, ऐसे सरफेस में खेलना। तो अब अगर रेनी सीजन में कोई गेम आपको वहाँ खेलना पड़ जाए तो आपका क्या वो फेवरेबल कंडीशन होगा। अगर वो कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो ऐसे कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनफेवरेबल। यानी जिस कंडीशन में वो ग्रोथ पूरी तरीके से ना कर पाए। तो ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में जब हम नए ऑफस्प्रिंग को क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं, तो इसमें क्या होता है कि स्पोर बनता है। और स्पोर जो बनता है वो अपने चारों ओर क्या करता है बेटा, एक स्पेसिफिक कवर कर लेता है। जैसे ठंडक आने पर हम लोग एक कंबल ओढ़ लेते हैं ठंडक से बचने के लिए, तो ऐसे ही स्पोर क्या होता है, अपने चारों ओर एक लेयर बना लेता है। और जो ये लेयर बनाता है तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट आपको क्या यहाँ याद रखना होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, इसमें मेल और फीमेल दो चाहिए हमें, एक का मेल होगा, एक फीमेल होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। यानी दो डिफरेंट जेंडर जब आपस में पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और बेटा इनमें एक चीज आपको याद रखना होता है, जो मेल गैमेट होता है फीमेल गैमेट, इसमें मेल गैमेट को क्या माना जाता है, मोटाइल, और फीमेल गैमेट को क्या माना जाता है, नॉन मोटाइल। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है और आपस में फ्यूज करता है, तो जैसे ही ये फ्यूजन होता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या तो बेटा आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना है, फर्टिलाइजेशन क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये बात क्लियर है। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है कि जो प्लांट होते हैं इनमें क्या होता है, फ्लावर होता है, फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल क्या कहलाता है, एंड्रोसियम, एंड फीमेल क्या कहलाता है, गाइनोसियम। अब बेटा जो मेल एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, इनमें एंड्रोसियम के पास क्या होता है, एंड्रोसियम के पास होता है क्या, एंथर, और एंथर पे क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है, और फीमेल के पास क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो एंथर से निकलकर अगर स्टिग्मा के पास पहुंच रहा है तो इस प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर मेल गैमेट फीमेल की गैमेट के पास पहुंच रहा है या पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास पहुंच रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी भी फ्लावर में मेन कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है, पेटल होता है, सेपल होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है। अब बेटा जनरली हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ फ्लावर में 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। एक क्या होता है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, और दूसरा क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर बेटा किसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों के कंडीशन प्रेजेंट है, यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर केवल मेल या केवल फीमेल के हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये बात क्लियर है। अब बेटा आप यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आप देख सकते हो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बताया गया। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को मिला के क्या कहा जाता है बेटा, पिस्टिल कहा जाता है। ये याद रख लेना, आप याद रख लेना पिस्तौल, पिस्तौल से आपको याद रहेगा क्या, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्यों, क्योंकि पिस्तौल का जो स्ट्रक्चर होता है आगे क्या होता है, ओपन स्ट्रक्चर होता है, पीछे क्या होता है, जो लार्ज और हैवी साइजेज स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही हमारा जो फीमेल का गाइनोसियम होता है वो भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पिस्तौल होता है तो पिस्तौल में ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे भी बस उसी तरीके से है, बट ये पार्ट इसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से ये वाला पार्ट इसकी तरह और ये वाला पार्ट इसकी तरह। इसीलिए इसे पिस्तौल से याद रखना, पिस्तौल से क्या याद रख लेना, पिस्टिल। ये बात क्लियर है। अब बेटा पेटल और सेपल्स में क्या है कि बच्चा आपने देखा होगा जो फ्लावर होता है, फ्लावर के नीचे जब ओपन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ना पंखुड़ी, कली। तो कली में जब होता है तो बेटा उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, लेकिन उसके अंदर कलर लीफ होते हैं। जो कलर लीफ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, पेटल बोलते हैं। और जो ग्रीनिश पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। जो ये कलर पार्ट होता है बेटा ये क्या करता है, इसके पास क्या होता है, फ्रेगनेंस होता है। क्या होता है, फ्रेगनेंस होता है, खुशबू होती है। और साथ में ये क्या करते हैं कि खुशबू और कलर के कारण कि इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं, ताकि ये क्या कॉज करा सके, पॉलिनेशन। ये बात क्लियर रहेगा। अब बेटा यहाँ पे क्या है, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, यानी सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेटा आपको याद रखना है कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन एंथर। पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, एंथर में बनता है। और ये ट्रांसफर कहाँ होता है, स्टिग्मा पर होता है। और जैसे ही ये स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब बेटा आपको याद रख लेना है पॉलिनेशन कितने टाइप के, तो पॉलिनेशन 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, ऑटोगैमी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा क्या होता है, जिटेनो एंड जेनोगैमी, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब बेटा एक बात याद रखना है, एक ही फ्लावर के मेल और एक ही फ्लावर में फीमेल अगर आपस में फ्यूजन करें तो उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन एक ही प्लांट के 2 फ्लावर में अगर हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे,
क्रॉस, या दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर में हो तो भी इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जिटाइनोगैमी। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जेनोगैमी। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा ये जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन किससे किससे हो सकता है, यानी ये पॉलिनेशन कहाँ से कौन कौन करा सकता है, तो आपको याद रख लेना है इंसेक्ट, water, air and sometimes larger animal in which we belongs also। आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी खेत में जाते हो यार, तो आप अपने हाथों को, अगर उसमें फूल लगे हैं, अपने हाथ को ऐसे लहराते हुए चले जाओ पूरे खेत में, तो आप देखोगे कि आपके हाथ में छोटे छोटे कुछ येलोइश या व्हाइटिश कलर के स्मॉल ग्रैन्यूल्स स्टिक कर जाते हैं। ये जो स्टिक कर जाते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं। और जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक मूव ऐसे करते रहो, तो आप क्या करा रहे हो? पॉलिनेशन करा रहे हो। क्या करा रहे हो बेटा? पॉलिनेशन। ये बात क्लियर है। अब बेटा दूसरा पॉइंट यहाँ आपको क्या समझना है कि जब पॉलन ग्रेन पहुंचता है स्टिग्मा के पास ना, तो वो क्या करता है? स्टिग्मा से नीचे जाता है, स्टाइल में जाता है। तो स्टाइल में जैसे ही वो इंटर करता है, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब से बेटा ये कहाँ पहुँचता है? ओवरी में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? ओवरी में। ओवरी में पहुँचने के बाद ये क्या करता है? ओवम से क्या कर जाता है? फ्यूज कर जाता है। फ्यूज्ड विद ओवम। आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, वैसे ही ये क्या करता है बेटा? फ्यूज कर जाता। अगर फ्यूज कर गया ना, तो ये कौन सा प्रोसेस कर गया? फर्टिलाइजेशन। और बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करता है कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाता है। कहाँ बनाता है? ओवरी में। कहाँ बनाता है बेटा? ओवरी में। ये बात क्लियर है। अब बेटा जाइगोट डिवाइड होता है, डेवलप होता है, तो क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। और ओव्यूल क्या करता है? थिक लेयर फॉर्म करता है, और जो कि धीरे धीरे चेंज हो जाता है फ्रूट में। किस में चेंज हो जाता है? फ्रूट में। और फ्रूट किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट के इनसाइड पार्ट में क्या बन जाता है? सीड। ये बात क्लियर है। आप बेटा इस पार्ट में आप इमेज में पूरा देख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई बेटा। अब बेटा अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें समझ सकते हैं कि भाई जो फ्रूट होता है वो जनरली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। एक ट्रू फ्रूट, दूसरा फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट किसे कहोगे बेटा? ऐसे फ्रूट जिनका फॉर्मेशन किससे, ऐसे फ्रूट जिनके सीड का फॉर्मेशन किससे हो? ओव्यूल से। उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। और जिनके सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से ना हो बेटा, उन्हें क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। अब यहाँ आपको क्या समझना होता है? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन, तो याद आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि यार ह्यूमन में रिप्रोडक्शन क्या होगा? सेक्सुअल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ह्यूमन में मेल और फीमेल होते हैं, और जिनमें मेल और फीमेल हो तो उन्हीं में तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। अब बेटा सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है? सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं प्यूबर्टी एज। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल में दो अलग अलग प्यूबर्टी एज होती है। अगर हम फीमेल की बात करें तो बेटा 10 से 12 साल बोला जाता है, यानी द प्यूबर्टी एज ऑफ फीमेल इज 10 to 12 ईयर, whereas in male the puberty age is 12 to 14 ईयर। यानी बेटा आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर फीमेल है तो बेटा जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो अभी उसका क्या माना जाता है? प्यूबर्टी एज। और जब मेल में फर्स्ट स्पर्म फॉर्मेशन होता है तब उसे क्या माना जाता है? प्यूबर्टी एज। ये बात क्लियर है। अब बच्चा यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं कि भाई प्यूबर्टी पे क्या चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल में। तो बेटा एक बात याद रख लेना कि प्यूबर्टी एज पर क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहला चेंजेस होता है कि जो मेल और फीमेल में स्किन होती है, इनमें क्या होता है कि सम पार्ट चेंजेस हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? आर्मपिट पर हो जाता है, जेनाइटल एरिया पर हो जाता है, यानी जो हमारे हाथ के नीचे का ही भाग होता है और शोल्डर के पास होता है, उस पर हेयर ग्रोथ होने लगता है। और हेयर ग्रोथ होने लगता है तो इस एरिया पर क्या ग्रोथ होने लगता है यार? हेयर ग्रोथ होने लगता है। और क्या होने लगता है? स्किन बिकम सॉइली में रिजल्ट इन पिंपल्स।
आपने देखा होगा कि स्किन पे क्या होने लगता है, जैसे आप कभी कभी वर्क करते हो, हार्ड वर्क करते हो, हार्ड वर्क करने के बाद आपकी स्किन पर ऐसा लगता है जैसे ऑयल की लेयर आ गई, और ऑयल की लेयर आ गई तो इस स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑयली स्किन। और ये किसमें वर्क करता है, पिंपल फॉर्मेशन। ये बात क्लियर। अब बेटा और गर्ल में और बॉयज में क्या चेंजेस होते हैं, तो याद रख लेना, गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन होता है, और बॉयज में ब्रेस्ट फॉर्मेशन नहीं होता। थर्ड क्या होता है बच्चा, कि जो बॉयज होते हैं, बॉयज में बियर्ड एंड मुस्टैचोस आते हैं, गर्ल्स में बियर्ड एंड मुस्टैचोस नहीं आते। ये बात क्लियर है। अब दूसरी इसमें क्या होता है कि जो वॉइस होता है, जो वॉइस होता है, मेल का वॉइस क्या होता है, लो पिच वॉइस, और फीमेल का क्या होता है, हाई पिच वॉइस। लो पिच वॉइस और हाई पिच वॉइस में क्या होता है बेटा, जो साउंड होता है, मेल का साउंड क्या होता है, आप एक कह सकते हो फटा ढोल, यानी मेल वॉइस क्या होता है, फटा ढोल, और फीमेल वॉइस क्या होता है, बांसुरी। यानी जब फीमेल बात करती हैं, लड़ाई करती हैं, तो वो लड़ाई यहाँ करेंगी तो 2 किलोमीटर आगे तक सुनाई पड़ेगा, लेकिन मेल अगर लड़ाई करता है तो 100 मीटर तक सुनाई पड़ेगा। तो ये अलग चीज़ है। अब बेटा यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं, टेस्टिस आता है, वास डिफरेंस आता है, यूरेथ्रा, एसोसिएटेड ग्लैंड्स आते हैं। अब बच्चा जो टेस्टिस होता है ना, ये कहाँ होता है, लोअर एब्डोमेन रीजन में होता है, स्क्रोटम एक कैविटी होती है उसमें प्रेजेंट होता है। और बेटा ये स्क्रोटम क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से, जो टेस्टिस होता है इसके बॉडी टेम्परेचर को 2 to 4 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, मिनिमाइज करता है। क्यों मिनिमाइज करता है, ताकि ये हेल्प कर सके प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में। ये बात क्लियर है। मेल में और क्या होता है, जर्म सेल होता है, जो कि क्या करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। और टेस्टिस में कुछ मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, वो जनरली कौन होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, रेगुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को, और क्या करता है, चेंज लाता है एट अ प्यूबर्टी। वास डिफरेंस क्या करता है, स्पर्म को पास कराता है टेस्टिस से, कहाँ, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा क्या होता है बेटा, कॉमन पैसेज होता है स्पर्म और यूरिन का। लेकिन बेटा एक चीज आपको याद रखना है, कॉमन पैसेज तो होता है लेकिन कॉमन ओपनिंग नहीं होती। यानी मेल और फीमेल की बात अगर हटा दें, हम सिर्फ मेल में यूरिन और स्पर्म के इजैकुलेशन की बात करते हैं, तो वहां पर बेटा इनकी ओपनिंग क्या होती है, डिसिमिलर। और एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या होता है बेटा, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, सिक्रीशन ऑफ स्पर्म में। ये बात क्लियर है। अब बेटा आप देख सकते हैं यहाँ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब बेटा अब आगे आप क्या समझ सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ओवरी होता है। यार ओवरी कहाँ होता है, फीमेल में एब्डोमेन रीजन में लोअर साइड होता है, और एक फीमेल में 2 ओवरी होते हैं। कितने ओवरी होते हैं, 2 ओवरी होते हैं, जो कि क्या कराते हैं, एग प्रोड्यूस कराते हैं। अब बच्चा एक बात है आप याद रख लेना, कि जब फीमेल लड़की पैदा होती है तो उसके पास लगभग 1000 इमेच्योर एग सेल प्रेजेंट होते हैं। अब एक बात आपको याद रखना है कि जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है तो एग फॉर्मेशन या एग मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि एग का फॉर्मेशन होता है एग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी 1 एग इज फॉर्म ड्यूरिंग 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब। अब बच्चा ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब क्या करता है कि पाथवे प्रोवाइड कराता है स्पर्म को, कहाँ के लिए, ओवरी के पास जाने के लिए। वहाँ पर ओवम से जब ये मैच करेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। और यूट्रस में क्या होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फर्टिलाइज्ड जाइगोट को इम्प्लांट कराता है। क्या कराता है, इम्प्लांट कराता है। अब आप यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी पार्ट्स देख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, व्हेन एग इज फर्टिलाइज। एग कब फर्टिलाइज होता है, तो बेटा जब एग फर्टिलाइज कब होता है, जब एग के पास कौन पहुँच जाए, स्पर्म, और स्पर्म पहुँचने के बाद फर्टिलाइज हो जाता है, और फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाता है, जाइगोट। और जाइगोट जो बनता है वो इम्प्लांट करता है बेटा, कहाँ, यूट्रस में। और यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद वो किस में बदल जाता है, एम्ब्रियो में। किस में बदल जाता है, एम्ब्रियो में। और जो एम्ब्रियो है बेटा वो मदर से
क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए उसके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं बेटा, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ये बात क्लियर है। अब बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद से बेबी के डिलीवरी तक, यानी डिलीवरी कहने का मतलब क्या है, गेस्टेशन पीरियड तक जो बेबी होता है वो ह्यूमन में कितने दिन का माना जाता है बेटा, 9 मंथ। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, कभी कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। अब बेटा एक कब फर्टिलाइज नहीं होता, तो बच्चा एक फर्टिलाइज कब नहीं होगा, जब उसके पास स्पर्म ना पहुंचे, या जो स्पर्म है उसका थिकनेस कम हो, स्पर्म की मोटेलिटी रेट कम हो, स्पर्म अमाउंट कम हो, स्पर्म वॉल्यूम कम हो, या ओवम का फॉर्मेशन ना हो पाए, ओवरी रिलीज ना कर पाए। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या याद रखना होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हेल्थ जो रिप्रोडक्शन में क्या हो, सुटेबल। और ये हेल्थ कैसा हो सकता है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर। यानी ये फिजिकली, सोशली, इमोशनली हर तरीके से क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, तभी तो रिप्रोडक्शन काज होगा। अब बेटा इसके लिए आपको कुछ डिजीज समझना होता है। कौन से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ऐसे डिजीज जो सेक्स इंटरकोर्स यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैले। तो उनमें कैसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से फैलते हैं। तो जो बैक्टीरिया से फैलते हैं बेटा उनमें क्या होता है, गोनोरिया एंड सिफिलिस। और वायरल से कौन होते हैं, वार्स एंड HIV। ये बात क्लियर। अब बच्चा यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन याद रखना है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है कि भाई प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। किसको अवॉइड करना, प्रेगनेंसी को। अब इसके लिए आपको मेथड्स समझने होते हैं। फिजिकल बैरियर, जो ऐसे बैरियर बेटा जो एग और स्पर्म को बाहर ही कुछ ऐसे कंटेंट से मिलने ना दे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर। और इनमें हम लोग क्या समझते हैं, कंडोम, सर्वाइकल कैप एंड डायाफ्राम। केमिकल मेथड में बेटा हम लोग क्या समझते हैं, यूज ऑफ पिल्स, यानी दवाओं का। अगर बेटा दवाओं का यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन कॉज नहीं कराने देंगे। और नंबर 3 इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, IUCD, यानी ऐसे डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिए जाए ताकि स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज ना कर पाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। और इसमें बच्चा कॉपर टी, कॉपर एल, ये सब होते हैं। और नेक्स्ट वन आपका क्या होता है बच्चा, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या होता है बच्चा, कि अगर सर्जरी के थ्रू जो पाथ होता है उसे ब्लॉक कर दिया जाए ताकि क्या ना हो सके, फर्टिलाइजेशन ना हो सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्जिकल मेथड। और सर्जिकल मेथड में 2 मेथड होते हैं, वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। अगर मेल के वॉस डिफरेंशिया को कट करके टाइट कर दिया जाए, कट करके बांध दिया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी। और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट आपका ये जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, फीमेल फोर्टिसाइड। और बेटा फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है कि अगर फीमेल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, उसे यूट्रस में ही मार दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड। और बेटा एक बात आप याद रख लीजिएगा, फीमेल फोर्टिसाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, it is a very hazardous in our sex ratio combination। यानी अगर फीमेल गर्ल को मार दिया जाएगा तो बेटा क्या होगा, जो फीमेल गर्ल होगी, हमारे इन अर्थ पर जो सेक्स रेशियो है, मेल और फीमेल सेक्स रेशियो, इसको क्या कर दिया जाएगा, इम्बैलेंस कर दिया जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे बेटा आपको एक टॉपिक और ध्यान रखना होता है, वो क्या होता है, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी अगर प्रेगनेंसी है लेकिन उसे हमको टर्मिनेट कराना है और मेडिकली टर्मिनेट कराना है तो ये लीगल होता है। और बेटा ये लीगल कब होता है, जब इसका हमें परमिशन लेना हो। यानी DM ऑर्डर, SDM ऑर्डर, या कहीं पे कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हो जाए जिससे जो फीमेल है उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ जाए, तो इसी कंडीशन को हम लोगों को क्या करना होता है, ऑर्डर पास करना होता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, MTP। ये बात क्लियर बेटा।
अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब बेटा हर वीडियो में मैं ज़रूर क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। अब आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट में, नेम द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लाज्मोडियम। थर्ड, डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फोर्थ, वेयर इज DNA प्रेजेंट इन अ सेल। Fifth, name the gland associated with male reproductive system. Sixth, what is menstruation? Seventh, name 2 contraceptive methods. Eighth, where are the reproductive parts located in plant? Short answer में write 2 important function of testosterone. Second, what is placenta? Also write its function. Third, what do we different types of organisms around us? What is the importance of variation? Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plant? 6. Write names of male and female sex hormone. 7. Mention the parts of a flower. 8. Differentiate between bisexual and unisexual flower. And what is tissue culture? Explain the process of fertilization in flowering plant. Name the different constituents of semen. Draw a level diagram of male reproductive system. What is prenatal sex determination? Why is it banned? Draw a level diagram of longitudinal section of a flower. अब बेटा लॉन्ग में what are the different modes of asexual reproduction? Draw a level diagram of female reproductive system and write its function of different part. What is contraception? Give different method of contraception. What happens in human female? Number 1, when egg is fertilized. Second, when egg is not fertilized. Fifth, trace and explain the steps involved in the formation of seed. अब बेटा कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप पढ़ेंगे और इनसे आप क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। अब बच्चा यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, आप याद रखेंगे कि भाई ये हिंट्स क्या क्या बताते हैं कि मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा मैंने आपको बता ही दिया है। लेवल डायग्राम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रोडक्शन ऑफ एग, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्लेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कॉन्ट्रासेप्शन में बैरियर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये बात क्लियर है? तो बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बेटा। लेकिन एक चीज़ आप सब ज़रूर ध्यान दिया कीजिए, आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।